सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर रवाना। शहबाज शरीफ को सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की मदद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी शेड्यूल है। वो सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे और उनके मसाइल भी दरियाफ्त करेंगे। इमदादी कैंप्स में सहूलियात का भी वो जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर रवाना। शहबाज शरीफ को सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की मदद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इलाके का फ़िज़ाई जायजा भी लेंगे। सैलाब मुतासरीन से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है और वो सैलाब मुतासरीन से मिलकर उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगे। मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म आज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर रवाना हुए हैं। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद जारी। सऊदी अरब से दूसरी इमदादी परवाज कराची पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी सफ़ीर और काउंसल जनरल मौजूद। NDMA नुमाइंदों समेत दीगर ने सामान वसूल किया है। 2 ममालिक की जानिब से भरपूर मदद की जा रही है। सैलाब मुतासर अफराद की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब से दूसरी इमदादी परवाज कराची पहुंच गई है। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी सफ़ीर और काउंसल जनरल मौजूद थे। NDMA नुमाइंदों समेत दीगर ने सामान वसूल किया है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद जारी और सऊदी अरब से दूसरी इमदादी परवाज कराची पहुंच गई है और कराची एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया गया है। सऊदी सफ़ीर और काउंसल जनरल भी मौके पर मौजूद थे। NDMA नुमाइंदों समेत दीगर ने इमदादी सामान वसूल किया है। सऊदी अरब से ये इमदादी सामान कराची पहुंचा है और कराची एयरपोर्ट पर NDMA के नुमाइंदों ने ये सामान वसूल किया है। सैलाब ज़दगान की बहाली का ये मिशन है और इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि पंजाब हुकूमत के वसाइल रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके साथ ब्यूरोक्रेसी भी काम करने के लिए तैयार नहीं। 15 से ज़ायद हुकूमती MPs हमारे साथ राबते में हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं वज़ीर आला ने सैलाब ज़दा अवाम को लावारिस छोड़ दिया। ये कंपनी अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे पंजाब में बैठकर इमरान नियाज़ी को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और एक जो एंटी स्टेट नैरेटिव है, रियासत पर जो हमले किए जा रहे हैं, पंजाब उसमें हिस्सेदार है, सहूलतकार है और तमाम तर मामलात, वो IMF का लेटर हो, वो चाहे शहबाज गिल को हैंड ओवर करने का मामला हो, पंजाब के वसाइल, पंजाब के अवाम का पैसा, पंजाब हुकूमत के वसाइल को फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ हमले करने और नैरेटिव बिल्ड करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर फिक्र ना करें, अवाम ने इसके जलसों में जाना छोड़ दिया है। आप पिछला जलसा गुजरांवाला का देखें तो ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सालार के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो इसका बयानिया है, उस वजह से जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। इनके पास वक्त झूठे पर्चे काटने, अपनी हुकूमत को चलाने, ये हुकूमत नहीं चलनी, ये कंपनी अब नहीं चलनी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि अवाम आपको पहचान चुकी है। जितने मर्जी तलवे चाट लें, इमरान खान जितने मर्जी बूट पॉलिश कर लो, तुम्हारी पॉलिश अब नहीं चलने लगी। तुम्हारी पॉलिश जो है अब तुम्हारे मुंह पे मलने का वक्त आ गया है। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हाईकोर्ट में यकीन दहानी के बाद लापता अफराद के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके से अगवा होने वाला शहरी हसीब घर पहुंच गया। हसीब हमजा के वालिद का वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया। पुलिस की कार्रवाई की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, वालिद हसीब हमजा का कहना है। और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी को 24 घंटे में बरामद करने का हुक्म दिया था। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासे से। जी आमिर, बताइएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी के बाद लापता अफराद की बाजियाबी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें लापता शहरी हसीब हमजा को 24 घंटे में बाजियाबी का हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके बाद 24 घंटे से पहले हसीब हमजा बरामद भी हो चुका है और वो अपने वालिदैन के पास पहुंच चुका है। इस हवाले से ये बताया गया है कि हसीब हमजा जो लापता शहरी थे उनको 24 घंटे से पहले इस्लामाबाद पुलिस ने बाजियाब करा लिया है और वो थाना शहजाद टाउन पहुंच चुके हैं। हसीब हमजा के वालिद ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमीन अल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आईजी इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर आपने अपडेट किया। तर्जुमा अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। नेट प्राइस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जों की फरोख्त से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया गया है। तैयारों के मुरम्मत से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मौजूदा मुश्किल वक्त में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। महंगी बिजली की पैदावार क्यों? नेपरा हरकत में आ गया। जुलाई में महंगे तरीन पावर प्लांट चलाए गए। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक महंगे प्लांट्स चलाने से 31 अरब रुपए से जायद की बिजली पैदा हुई। नेपरा ने CPPA और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से जवाब तलब कर लिया। क्या वजह है सस्ते पावर प्लांट्स की दस्तयाबी के बावजूद महंगी बिजली पैदा की गई? फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदावार के मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, जुलाई में बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सारिफिन पर 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफी बोझ पड़ा था और इसी हवाले से नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से जवाब तलब किया है और पूछा है अथॉरिटी ने इन दोनों एजेंसी से कि बताया जाए जुलाई में बिजली की महंगी पैदावार क्यों हुई है, जबकि सस्ते पावर प्लांट्स भी नेपरा के नोटिस में आया है कि वो दस्तयाब थे, लेकिन उनकी बजाय महंगे पावर प्लांट्स और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई है, जिससे सारिफिन पर 31 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ा है पावर प्लांट्स को चलाने से। नेपरा ने दस्तावेज़ में बताया है और पूछा है इन दोनों इदारों से कि CPPA और NPCC महंगी बिजली पैदावार का ठोस जवाब पेश करें और पूछा गया है कि क्या वजह है कि सस्ते पावर प्लांट्स की दस्तयाबी के बावजूद महंगी बिजली पैदा की गई और ये भी पूछा गया है कि पावर प्लांट्स चलाने में मेरिट ऑर्डर पर अमल किया गया या नहीं और साथ ही साथ कौन से सस्ते पावर प्लांट्स ऐसे थे जो कि दस्तयाब थे जबकि उनकी जगह महंगे पावर प्लांट्स को चलाया गया। नेपरा ने ये तमाम तर तफसीलात इन दोनों इदारों से मांगी हैं और जैसे यकीनन इनका जवाब आएगा तो अथॉरिटी उसके हवाले से मज़ीद अपना लाया अमल तैयार करेगी। जी, नेपरा इस मामले पर हरकत में आ गया है। वहाब कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची और इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों के दौरान सिंध में 163 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में डेंगू से अब तक 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। DHO डॉक्टर ज़ईम ज़िया की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। रवां सीजन में अब तक इस्लामाबाद में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कराची और इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू हो गया। 24 घंटों के दौरान सिंध में 163 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में डेंगू से अब तक 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं और रवां सीजन में अब तक इस्लामाबाद में 4 अफराद जान की बाजी हार चुके। कराची और इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू हो गया। 24 घंटों के दौरान सिंध में 163 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान की सरहद से दहशत गर्दों की फायरिंग की शदीद मजम्मत कर दी। बिलावल भुट्टो ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशत गर्दों को अपनी सरहद से कार्रवाइयाँ करने से रोकें। वज़ीर ख़ारजा ने शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जवानों के वर्सा से इजहार अफसोस किया और दहशत गर्दों के खिलाफ ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई पर पाक फ़ौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद के अपने हल्के NA 37 टांग में सड़कें इंतहाई ख़राब हो चुकी हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं अमानुल्लाह मरवत से। जी बताइएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुफ्ती असद महमूद के अपने हल्के का मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार
शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ का शहरी, इस हवाले उससे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, हमारे टांग में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जैसा कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है। हमारे ये लोग हमारे से वोट लेके चले जाते हैं, फिर हमारा पूछते भी नहीं हैं। खुदारा हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे अपील करते हैं कि हमारे जो हकूक़ हैं, आवाम के जो हकूक़ हैं, आवाम को अपने हकूक़ पहुँचाएँ और हमारे मसाइल हल करें। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ज़िला भर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। 9 साल हुकूमत भी यहाँ की पसमानदगी का अजाला न कर सकी। जी, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। लाहौर में पीटीआई रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तबके ने पूरे निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है, चाहे इलेक्शन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। निज़ाम के ऊपर कब्जा जो है एक छोटे से ताकतवर तबके का है, और जो इस वक्त असल ख़तरा इमरान खान ने पैदा कर दिया है वो ये नहीं है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएगा, वो ये नहीं है कि इनकी हुकूमत चली जाएगी, लेकिन ये जो ताकतवर तबके का पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा है वो तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है, एक आम पाकिस्तानी जो है वो ताकतवर हो रहा है, और उस ताकत को तोड़ने के लिए ये जो काम किए जा रहे हैं उसी का कल एक हिस्सा था। इसकी 2-3 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक ये कि आप जो ज़राए अबलाग हैं, आपको ज़राए अबलाग को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, बल्कि ये ज़्यादातर जो हमारे चैनल्स हैं अरबपति इनके ओनर्स हैं, ज़ाहिर है उनके कारोबार भी हैं, उनको कंट्रोल करना, उनके चैनल को कंट्रोल करना वो पेमरा के ज़रिए किया जाए कि जैसे भी किया जाए, वो तो निस्बतन आसान काम है। लेकिन ये जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी बैठे हुए और एक फ़ोन के ऊपर उनको आज़ादी मिली हुई है कि वो जो कहना चाहें, जब कहना चाहें, जिसके बारे में कहना चाहें, उनको कोई रोक नहीं सकता, तो एक तो बहुत बड़ा हदफ उस आवाज़ को बनाया गया है कि किस तरीके से इस आवाज़ को घोंटा जाए। आपसे चैनल पे आपने बंद कर दी इमरान खान की तकरीरें, इमरान खान की तकरीर जो है सोशल मीडिया पे आसमान पे चलेगी। आपने कहा अच्छा चलो मैं यूट्यूब जो है उसको बंद कर देता हूँ, उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा। अभी आपने देखा ये कैनेडियन कंपनी जो है उसके साथ ये मायदा किया है हुकूमत ने, जिसकी खबर बाहर से आई है, यूरोपियन टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए आई है, वो खबर वो ब्रेक की गई है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा जा रहा है, एक निज़ाम ख़रीदा जा रहा है जिससे टारगेट करके पाकिस्तानियों का गला घोंटा जाए। मैं फिर बोलूँगा ये इमरान खान इसका हदफ नहीं है, इसका हदफ एक आम पाकिस्तानी है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि जब हमने तुम्हें बोल दिया कि ये हकीकत है तो तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो, तुम आईना दिखाने वाले होते कौन हो। तो गला घोंटा जाए एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का, क्योंकि उसको सोशल मीडिया ने आज़ाद कर दिया है। वो अब मरहूने मिन्नत नहीं है कि अरबों रुपए लगाओ, को तो चैनल लगाओ, तो फिर उसके बाद पेमरा से लाइसेंस लो तो फिर अपनी बात आवाम तक पहुंचा सको। वो घर बैठ के अपनी आवाज़ जो है, जिसको वो सच्चाई समझता है, वो सारे पाकिस्तान तक पहुंचा सकता है। एक वो इसका बहुत बड़ा हदफ है। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पैसे का कब्जा है। अरबपति लोग आप इन्वेस्टर लेंगे, उनके ज़रिए आप सियासत करेंगे, उस सियासत से जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप उन अरबपति लोगों को मज़ीद और पैसा बनाने की इजाज़त देंगे। ये पाकिस्तान की सियासत इस तरीके से चल रही थी, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो लगा हुआ था। अच्छा, उन्होंने पहले ये दूसरों के पैसे से बनाने शुरू किए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार ये दूसरे से बनवाते हैं तो हम खुद क्यों ना बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप है उन्होंने अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर बना लिए, और वो खुद भी अरबपति हो गए, साथ उनके इन्वेस्टर्स भी अरबपति हो गए। इमरान खान ने जिस तरीके से शौकत खानम बनाया कि जब बहुत ज़्यादा अमीर लोग पैसा नहीं दे रहे थे तो वो गया स्कूलों के अंदर गया, वहाँ एक आम पाकिस्तानी के पास गया और वहाँ से पैसा इकट्ठा किया और शौकत खानम बन गया। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो फंड रेजिंग होती है वो एक आम पाकिस्तानी के ज़रिए की जा रही है, और पूरी कोशिश की। पहले वो ममनुआ फंडिंग केस के ज़रिए वहाँ पर बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के होते हुए, कल उनसे हाईकोर्ट में भी पूछा जज साहब ने कि आपके पास FIA के पास इख्तियार कौन सा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत जो है कार्रवाई करते फिर रहे हैं। 150 नोटिस उधर भेज दिए हैं। नोटिस क्या भेजा जा रहा है, अच्छा आपने साउंड सिस्टम दिया था तहरीक इंसाफ को, आए ज़रा FIA में आप जवाब दें। अच्छा आप जो है आपने रिसर्च की थी तहरीक इंसाफ के लिए, आए ना ज़रा दफ्तर के अंदर हमें जवाब दें।
मकसद सिर्फ है हरासा करना, खौफ ज़दा कर देना लोगों को कि तहरीके इंसाफ के साथ कोई काम करने कोई ना तैयार हो। क्योंकि फिर मैं वही बोलूँगा, क्योंकि ताकत इमरान खान जो ले रहा है वो अल्लाह के ऊपर यकीन है और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर वो सियासत कर रहा है। तो अवाम को किस तरीके से डराया जाए, खौफ ज़दा किया जाए, दूर किया जाए, इसी का पहलू जो है वो फंड रेजिंग के ऊपर भी है। नामंजूर.com जो है वो बनाई गई वेबसाइट आज से चंद माह पहले, जिस वक़्त ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, अदम एतमाद की तहरीक आई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और एक पूरी तहरीक चलनी शुरू हुई, तो उसी का वो एक नारा बन गया, नामंजूर, ग़ुलामी नामंजूर की पूरी आवाज़ सारे पाकिस्तान में फैल गई और उसी के बुनियाद के ऊपर वो नामंजूर.com से वहाँ पे आम पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए, पाकिस्तान के अंदर से लोग उसमें पैसा नहीं डाल सकते, बाहर के लोग जो सारे पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए वो वहाँ पे पैसा जमा कराते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरी उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसकी ऑडिट हो रही है सारे पैसे की। उसको ये कह रहे हैं गैर कानूनी। गैर कानूनी नहीं है ये गैर कानूनी नहीं है, ये इनके सियासी मौत नज़र आ रही है। इनको नज़र आ रहा है कि अगर आम आदमी पाकिस्तानी वो इमरान खान को पैसा दे के ये जो पूरी तहरीक चल रही है इसको तहरीक को चलाएगा, तो फिर इन्होंने जो चंद ताकतवर तबके के लोगों ने पाकिस्तान को शिकंजे में जकड़ा हुआ है, फिर ये किधर जाएंगे? असल खौफ इस बात का है इनको। कानून के अंदर तो हम ज़ाहिर है इसको चैलेंज कर ही रहे हैं, कोर्ट के अंदर जैसे मैंने कहा हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ऑलरेडी FIA की तहकीक का डला हुआ है। ये एक नया आ गया नामंजूर वाला, ये भी चले जाएंगे इसके ऊपर। आखिर में मैं सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि आपने तमाम पार्टियों को बिला तफरीक उनकी तहकीकात करनी है फंडिंग की, तो तहरीके इंसाफ को तो आप कर रहे हैं, आपने बाकी सब की भी करनी है। जहाँ पे चंद महीने पहले हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया हुआ है, अभी तक कौम इंतज़ार कर रही है इलेक्शन कमीशन कि आप जो है ये कब तहकीकात मुकम्मल करेंगे दूसरी सियासी पार्टियों की, कब आप सवाल पूछेंगे इन सारी पार्टियों से, जो मैं एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील बता चुका हूँ। 36 करोड़ रुपए आ गए जी, पता ही नहीं चल रहा किधर से आ गए, कोई डाल गया जी, अल्लाह का बंदा जो है 36 करोड़ रुपए डाल गया। ये सवाल जो है ना, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। आपके ख्याल में अगर इमरान खान को, असद उमर को, फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेज के आप ये सवाल पूछना हमसे बंद करवा देंगे, वो हमने बंद नहीं करना और आपके सवाल जवाब का इंतज़ार रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट की भी इसके ऊपर जल्द फैसला करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता था जी, कोई अगर सवाल हो। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो बात की गई है उस पर मुख्तलिफ उसका मतलब निकाला जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। दूसरा ये भी बता दें कि क्या इदारों के साथ तहरीके इंसाफ के मामलात में कोई बेहतरी आई है, कोई बैकडोर या कोई बराह रास्त कोई राब्ता हुआ है? अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो उस दिन कहा वो बड़े ही सादा सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है, जल्द इलेक्शन जो है वो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए और उस इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ इमरान खान का नहीं, मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल को समझता है, उसको पता होगा कि शायद पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक तरीन सूरत हाल का सामना कर रहा है, जहाँ IMF का मायदा होने के बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिला मुतासर इलाकों का दौरा, बलूचिस्तान के ज़िला सोबतपुर वो पहुँच गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। वेरी क्विक, तो 15 लाख एनिमल्स को ट्रीट किया है और 9 लाख से ज़्यादा लोगों को एनिमल्स को वैक्सीनेट किया है। सर इधर मैं बताता चलूँ, पानी का आपने जैसे फरमाया, शिकायत बिल्कुल है सर और बहुत बड़ा चैलेंज है। 12 स्कीमें हैं जिसमें से 11 सबमर्ज थी। कल कैस्को ने बिजली बहाल की है क्योंकि पानी निकला है, तो अभी जो है वो 11 जो स्कीम्स हैं उनमें से मेजॉरिटी स्कीम्स अगले 3 दिन में ये ऑपरेशनल कर देंगे। मैंने इनको कहा है, अभी बात हुई सेक्रेटरी साहब से कि 2 तो हम कोशिश करते हैं आज रात तक कर दें। सेक्रेटरी साहब सर यहाँ पे नहीं है लेकिन उनके ऑफिसर्स मौजूद हैं, मेरी फ़ोन पे बात हुई और इस वक्त सर एक्शन भी हैं। 10 बाउज़र्स जो हैं वो पानी दे रहे हैं।
7,000 लीटर बॉटल्ड वाटर दिया है और 3,500 एक्वा टैब्स दिए हैं और 13,000 की अभी तक इनके पास स्टॉक है एक्वा टैब। बाउजर्स डबल कर दिए हैं सर। जी सर, कब तक पहुंच जाएंगे सर? बाउजर्स अभी हम डेरा मुराद जमाली में डिमांड थोड़ी कम हुई है क्योंकि स्कीम्स अप हुई हैं सारी, तो वहाँ से अभी मूव करवा दिए हैं हमने। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कहा था, उन्होंने मूव करवा दिए। एक सेकंड सर, ये हाउसेस की रिहेबिलिटेशन 1,90,000 हाउसेज हैं सर। अभी हमारा एस्टिमेट जो लास्ट टाइम था उससे ये 1 बिलियन अब इंक्रीज हुआ है और क्योंकि 5,000 हाउसेज हो गए। और ये सर जॉइंट सर्वे जो है अल्हम्दुलिल्लाह एनडीए में विल वाउच, वी आर लीडिंग और हम इंशाल्लाह ये 30 सितंबर से पहले ख़त्म करेंगे और ये अक्टूबर वाला भी जैसे पानी रिसीड होता है जो इन 5 ज़िलों में, वो भी इंशाल्लाह टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे। सर ये सबसे बड़ा चैलेंज आपको जो अभी दिखाया कि जो पानी ऊपर से आया कच्ची कैनाल के राइट बैंक को ब्रीच करके फिर आगे ब्रीचेस करके पट फीडर और कच्ची के बीच में पूरा फिलअप हो गया और पट फीडर को उसने पूरा सिल्ट कर दिया है। सेक्रेटरी इरिगेशन मौजूद हैं, हमने तकरीबन 10 जो है वो डोजर्स आपने देखे वो एग्रीकल्चर के और 5 के करीब मशीनरी इरिगेशन की काम कर रही है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का टाइम दिया है कि जी हो जाएगा सर। बाकी जो ड्रेनेज है वो इनका एस्टीमेट हमारा इरिगेशन का है सोबतपुर में 15 दिन, डेरा लायार चटपट में 20 दिन लगेंगे। ये नीचे जाते जा रहे हैं आप सर। सेक्रेटरी इरिगेशन तो ये डिसिल्टिंग कब तक मुकम्मल हो जाएगी? ये सर पानी हमारा डिसिल्टिंग पूछ रहे हैं, पट फीडर सर। ये सर इंशाल्लाह 20 दिन लगेंगे इसको। पहले हम एक चैनल निकाले 100 फुट का ताकि पानी एक दफ़ा एक्सेस आ जाए और वो पानी पीने के लिए या उस पावर प्लांट के लिए मिल जाएगा 4 दिन के लिए। 20 दिन तो बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा सर। 7-8 किलोमीटर है इसकी जो लेंथ है और लेकिन आप जो चैनल है वो आप वो सर 4 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। वो सर जल्दी करें। भाई कमिश्नर साहब आप इसमें पूरी कोशिश करें, हाथ मिलाएं और इसको थोड़ा जल्दी करवाएं और एग्रीकल्चर वालों को MMD की भी सर मंगवाई थी सर जी, MMD की सर मशीनरी ज़्यादा कर बड़ी अच्छी बात है लेकिन कुछ 20 दिन इज टू लॉन्ग टाइम। कम से कम मैक्सिमम 4 डेज सर। नहीं चैनल का हो जाएगा सर, बाकी इसको सर और ज़्यादा कम 15 दिन में इंशाल्लाह मशीनरी को ज़्यादा कर लेंगे इसमें। कोशिश करें 10 दिन में इसको मुकम्मल करें। बिल्कुल सर। कमिश्नर साहब आप जिम्मे लें इसको, मेहरबानी करें इसको 10 दिन में। इसमें सर हम DMA से मुस्ता मोहम्मद लोल आएंगे ऐसा इनके पास अगर वो यूज़ कर लें तो एडिशनल मशीनरी जो कर सकते हैं। कहते हैं NDMA की मशीनरी आपके पास है, आपको 250 मिलियन हमने जो पिछले है ना वो हायर की है इन्होंने और भी इससे हायर कर लें। पैसे पड़े NDMA के उनसे मशीनरी और बस जितनी भी हायर आप इसको डिप्लॉय करें ना ज़्यादा मशीनरी ताकि आपका ये काम थोड़े स्पैन में मुकम्मल। जी सर। सर हम कोशिश करेंगे गोलान वाला रास्ता जैसे ही सर बड़ी गाड़ियों के लिए खुल जाए तो वहीं क्वेटा से भी सर आ जाएंगी। जो डिवीजन में हमारे पास जो अवेलेबल है सर वो ऑलरेडी लगी हुई है सर जी। तो वो जो पिंजरा पुल लास्ट टाइम विजिट किया हमने छोटी गाड़ियों के लिए भी तक खोला हुआ है। कल रात को खोल दिया है ड्यूअल कैरेज वे से, कल रात को बताया डबल को खोल दिया है लेकिन ये हम हैवी गाड़ियाँ जो हमारी अपनी सरकारी हैं वो हम ले आएंगे। आप इसको सक्कर की साइड से जैकोबाद साइड से सर कोशिश करें मेहरबानी। जी सर इमीडिएटली करते हैं। एंड यू हैव टू टेल मी बाय टुनाइट कि आपने एडिशनल रिसोर्सेज क्या डिप्लॉय किए हैं। पॉजिटिवली सर। सर ये पूरा ड्रेनेज जो है वो इंशाल्लाह जो सेक्रेटरी का इरिगेशन का ये जो बाहर वाला पानी है, बाहर वाला सर चैनल का नहीं, ये 40 डेज का एस्टिमेट है, इसको भी जरा जल्दी करवा दें। जो जल्दी करें, बहुत लंबा टाइम है हमारी आगे सर का पानी है फिर सर वो भी असल में पानी जो है ना सर अभी बता रहे हैं कि लेवल जहाँ पे हमने ब्रीचेस लगाए थे वो बराबर हो गया। अब आगे इनटेक समुंदर स्लो ले रहा है और फिर ये हमल लेक और मंछर लेक ये स्लो इनटेक ले रही हैं और ये आगे स्लो जा रहा है। सब हम देख रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अब ह्यूमन एफर्ट जो है उसको बढ़ाएं जरा। जी सर बिल्कुल। आप जो आपका इक्विपमेंट है उसको ज़्यादा डिप्लॉय करें, आप फिर अल्लाह पर छोड़ें, पूरी कोशिश करें। जी सर। फंड्स की आपको अवेलेबिलिटी है जी सर बिल्कुल है। मजीद चाहिए लेट मी नो, बट प्लीज़ इस काम को तेज़ी से मुकम्मल करें। ये जो वबाई अमराज जो है वो फैल गई तो इट विल बी देन वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। वाटर बोर्न डिजीज जो है इसको शुरू हो चुकी है, मलेरिया है, इट्स ऑल ओवर और कितना पानी अभी भी खड़ा है। चीफ सेक्रेटरी साहब इसको आपको। जी सर मैं पर्सनली सर आई विल अपडेट यू एवरी नाइट सर। सर ये ब्रीचेस जो आपको थोड़ा बताए ये मुख्तलिफ जगहों पे ये सारे ब्रीचेस हैं सर, ये इन पे काम हो रहा है। कितने दिन कंप्लीट हम करेंगे आप? सर ये सर 15 आज से जैसे टाइम मिलता जाएगा ना विद इन 10 डेज ये सारे सर ये सारे ब्रीचेस हैं अब लेते जा रहे हैं, मतलब जहाँ से हमें टाइम मुकम्मल करेंगे 230 ब्रीचेस कब 2 वीक्स में। हर चीज़ को आप 2 वीक्स लगा रहे हैं भाई, ये ब्रीचेस आप सर मशीनरी बहुत ज़्यादा इंगेज है ना हर जगह सिंध में एडिशनल मशीनरी ले लेना ले लेते हैं सर।
प्राइवेट ले लो, पंजाब से मंगवा लेंगे कमिश्नर साहब। सर सिंध के रास्ते भी बंद थे सर। नहीं इधर सक्कर और ऊपर मोटरवे से यार खान से मंगवा लेंगे, वहाँ से जो है ना और मंगवा लेंगे। सर आपको मुझे आज रात आप दे देंगे भाई चीफ सेक्रेटरी। जी सर आई विल टेल यू सर। प्रोविंशियल रोड्स हमारे जो टोटल थे, अभी हमने आज फोकस ज़रा डिफरेंट चीज़ों का रखा है, आपको बताएं। 128 रोड्स थे जो डैमेज थे प्रोविंशियल सर, 91 रिस्टोर हो गए ओपन फॉर ट्रैफिक, 14 जो है वो इन प्रोग्रेस हैं और 24 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। सारे छोटे छोटे हैं सर, ये लिंक रोड हैं, और 23 अभी तक सबमर्ज्ड हैं, जो कि पानी ख़त्म होगा 1 अक्टूबर तक, इसका टारगेट है सर। और सब मशीनरी जो है वो अवेलेबल है इनके पास, इंटैक्ट है और काम कर रही है डिफरेंट साइट्स पे सर CNW के। ये मुख्तलिफ रोड्स हैं जो कि सर अभी तक ये सोबतपुर के ये कुछ सबमर्ज्ड हैं, इनको ये खोलने का इनका प्लान है सर। सर ये जो लाइव स्टॉक है इसका हमने जो है कुछ पैसे भी रिलीज़ किए, मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास अवेलेबल हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन फीड फॉर लाइव स्टॉक जो 30 डेज़ का एस्टिमेट हुआ है 2 बिलियन का, इसमें से सर हमने कोई थोड़ा अमाउंट रिलीज़ करवा दिया था फ़ौरन ही लास्ट विज़िट पे, उनको मिल गया है, काम शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी डिमांड है ज़्यादा। ओवरऑल जो पूरा 2 साल तक का प्लान एस्टिमेटेड है वो 11 बिलियन, और ये फिर हम अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ और डिफरेंट डोनर्स एंड सर जो लोकल गवर्नमेंट है, इसमें जितने भी एरिया सबमर्ज्ड हैं, पिछले हफ्ते से भी पहले ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्लड इमरजेंसी मशीनरी ये शुरू कर दी थी सर हमने लास्ट वीक। फ्यूमिगेशन और क्लिनलीनेस ऑफ नालाज पे 4 ज़िलों में तेज़ी से काम हो रहा है सर, और ये जितने लोकल काउंसिल डिज़ास्टर मैनेजमेंट मशीनरी है इसको भी एक्टिवेट किया गया है। रेगुलर चेक ऑन सेंसिटिव एम्बैंकमेंट्स जो शहर के हैं, ये उसकी बात हो रही है सर। और लॉन्ग टर्म में GPS बेस्ड मेजर्स टू कोप विद द फ्लडिंग, इमरजेंसी फ्लड हैवॉक्स कंट्रोल स्क्वाड जो है वो सेटअप करने का ये प्लान सारा सर बनाया है। और जो ड्रेनेज का इशू है इन 4 ज़िलों में और कच्छी में, शहरों में सर ड्रेनेज प्रॉपर है ही कोई नहीं, तो ये सारे PC1 बना रहे हैं ताकि इन सारे शहरों को ये मौका है हम इसमें ड्रेनेज प्रोवाइड करें। सर एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल पैकेज लास्ट टाइम भी आपको सर सबमिट किया था, 71,181 टन हमें सब्सिडाइज्ड सीड चाहिए। 823,000 हेक्टेयर्स एरिया है जो अभी अवेलेबल है हमारे पास, और ये जो इरिगेशन सोर्सेज हैं 2600 से ज़्यादा हैं, ये 50-50 बेसिस पे प्लान किया गया है। टोटल पैकेज सर नोट कर लें सर। मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से आपने बात कर ली? जी सर, मैंने कल उनको आप नोट भिजवा दें। जी सर, और मैं भी उनसे बात कर लूँगा, आप उनसे आज कह दें कि मुझसे बात करें। जी सर, और मैंने सर हमने कल लेटर भिजवाया है, इनके पास एक हमारा प्रोजेक्ट है लोकस्ट इमरजेंसी का, उसमें दे हैव द मनी, EAD इज़ रेडी एंड फूड इज़ ऑल्सो रेडी, तो हमें ये सीड के पैसे वहाँ से फ़ौरन मिल जाएंगे। 2 वीक सर क्रिटिकल है, 2 वीक सर क्रिटिकल है, 2 to 4 वीक सीड का, तो वो ये कर रहे हैं सर। हेल्थ में सर सारे डिवीज़न में मलेरिया प्रिवेंशन मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं, और सितंबर से मास स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट की शुरू है सर। फॉगिंग एज पर WHO पैरासिटामोल और मिल रही है? जी सर, ये अवेलेबल है, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मलेरिया की वैक्सीन हम अपना दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है सर, पैनाडोल वगैरह। जी सर, सारी दवाई मौजूद है। एंटी स्नेक वेनम भी मौजूद है, लेकिन हमने फिर भी NIH को थोड़ा और स्टॉक लेने के लिए कल लिखा है सर। और सर स्नेक बाइट से कितनी डेथ हुई है? सर स्नेक बाइट से मुझे लास्ट टाइम तो 2 डेथ बताई, उससे बस केसेस बहुत हुए हैं स्नेक बाइट के, लेकिन हैंडल हो गए हैं सर अलहमदुलिल्लाह। सर रजिस्ट्रेशन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन पे फोकस है। 2 मोबाइल मैटरनिटी यूनिट्स हैं और गायनाकोलॉजिस्ट और कम्युनिटी मिडवाइफ सर मौजूद हैं। और ये OTP प्रोग्राम है, स्क्रीनिंग है सारे मेलनरिश्ड जो चिल्ड्रन हैं उनकी सर, उस पर काम कर रहे हैं हेल्थ वाले। और ये 2,50,000 मॉस्किटो नेट्स जो हैं इन अफेक्टेड एरियाज से आ चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सर 2 लाख से ज़्यादा। हमने सर जो कहा था कि 0.5 मिलियन जो है उसमें से 2.5 लाख जो है दे चुके हैं। 2.5 लाख मिल चुका है आपको? जी 2.5 लाख। जी सर, 2,38,000 बताया था, कुछ और लाइन में हैं, तो 2.5 लाख पूरा हो गया जी। जी सर, और 2.5 लाख और देना? जी 2.5 लाख और देना। 2.5 लाख आपको? जी सर, थैंक यू। तो आपको और भी चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। जी सर, सर ये ओवरऑल टेंट्स की सप्लाई आप सर वो भी शुरू कर दी हुई है इनको, बल्कि अभी जो ये टर्की से आए ना 3100 वो सारे टेंट का सर सारा आप इनको दे सारा इनको दे रहे हैं और हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं। जी सर, 2 लाख टेंट्स के। जी सर, वो जो ही सप्लाई शुरू होगी तो आपको उसका शेयर मिलता रहेगा। जी सर, इस तुर्की से जो अभी आए 3100 वो आपको दे रहे हैं। थैंक यू। सारे आपको सारे
सर वे फॉरवर्ड ये जो एफर्ट है हम अपना कर रहे हैं, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन डिज़ास्टर आपके सामने है सर, इट्स कॉलोसल। जो हमने पैकेज थोड़ा सा बनाया था इमीडिएट नीड के लिए 232 बिलियन, अब हम जो है वो सोर्सेज को अप्रोच कर रहे हैं आपके थ्रू सर, आपकी मेहरबानी काफ़ी जगह से अब आ रही है, होप आ रही है सर। UN OCHA ने हमारा जो रैपिड डैमेज नीड्स असेसमेंट है वो कंप्लीट कर ली है सर, और जॉइंट सर्वे जैसे बताया इसको हमने जल्दी कंप्लीट करना है सर। अभी असल चीज़ ये है कि जो हम प्रॉपर स्टडीज़ ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर सर, इस पे NDRMF के थ्रू भी बात हुई है और बाकी भी डोनर्स ने हमें ये कहा है कि जी हम स्टडी करा के ताकि अकॉर्डिंगली हम प्लान करें सर। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ क्रिटिकल एंड क्रूशियल सर फॉर द सक्सेस। सो वी एज each time we request sir, we need urgent support from government of Pakistan, donors as grants and cash, whatever is possible. 25,000 रुपये का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जी सर, वो चल रहा है। प्रॉब्लम आया था जी सर कोयटा में उसकी जी सर, इंटरनेट का रिजॉल्व हो गया जी सर। वो इंटरनेट का सर फार फ्लंग एरियाज में प्रॉब्लम रहता है अभी भी। जब कल रात भी मेरी बिस्प से बात हो रही थी, चेयरमैन PTA को फिर सेंसिटाइज किया। रिमोट एरियाज हैं सर, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, इसलिए थोड़ा स्लो है रिमोट एरियाज में। कोयटा में ठीक है सर। ओवरऑल कितने लोग बेनिफिट हुए हैं? अभी सर जो 166,000 को दे दिया है, 4.8 बिलियन जी जी सर, फैमिली सर। और बाकी जो है तकरीबन जो इनका पहले फेज़ में 2,50,000 टारगेट है इनका कंप्लीट करना है। स्मूथ जा रहा है सर, इसमें भी हम थोड़ा आगे ही जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने शुरू करवा दिया था। आपको सर अभी विजिट करवा सर, मैं संकीर्ण का MP हूँ, 2 मिनट अगर मुझे सुनिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। गुजारिश ये है कि एक तो आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपके आने से आज के बाद हम समझते हैं कि कुछ बेहतरी होगी। ये कैंप भी FC वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने यहाँ पर स्टेबल किया, लोगों को थोड़ी सी आसानी। मेरा नाम सलीम साहब, मैं MP हूँ। तो हम लोग